नमस्कार दोस्तों, एड्यूसाइट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी श्रृंखला चल रही है शास्त्रीय संस्कृत नाटक पर। और दोस्तों, इसी में आज का व्याख्यान है, दूसरा व्याख्यान रहेगा। हम इससे पहले भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर हमारे लेक्चर हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज के व्याख्यान का विषय रहेगा कालिदास का नाटक विक्रम और वशीयम। और दोस्तों, इसी व्याख्यान और लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर बलदेवानंद सागर। ये दूरदर्शन और आकाशवाणी के जाने माने संस्कृत न्यूज़ रीडर हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं सर का स्वागत करना चाहूँगी। सर नमस्कार। और नमस्कार बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मित्रों को नमस्कार और सुप्रभात। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक के प्रथम अंक में नांदी के बाद प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद राजा पुरूरवा मंच पर आते हैं। उससे पहले अप्सराएं हैं, जिसमें कि उर्वशी को केशी नाम का दैत्य अपहरित कर लेता है, किडनैप कर लेता है और परित्रायताम परित्रायताम ऐसी ध्वनि सुनाई देती है। और राजा कहते हैं कि किस चीज़ से आप लोगों की रक्षा आपको चाहिए। और कोई दैत्य उर्वशी को उठा के ले गया है चित्रलेखा के साथ। इसकी सूचना मिलते ही वो उनको कहता, आप रुकिए हेमकूट शिखर पर और मैं उनको वापस ले आता हूँ। जब केशी दैत्य को मारकर पराजित करके राजा विक्रमादित्य पुरूरवा उर्वशी को लेकर चित्रलेखा के साथ रंगमंच पर आते हैं, तो उस समय आपस में उनकी बातचीत होती है, चित्रलेखा की, उर्वशी की, राजा की और अन्य अप्सराओं की। उसी समय सूत कहते हैं कि महाराज देखिए, कोई तप्त चामी करांगदः प्रविशति आरोहति अवतरति। कोई हेमकूट शिखर पर बहुत सुवर्ण जैसी प्रभा वाले कोई विशिष्ट व्यक्ति आ रहे हैं। और वे उतरे और वे थे गंधर्वराज चित्ररथ, जिनको इंद्र ने गंधर्व सेना के साथ उर्वशी की रक्षा के लिए भेजा था। लेकिन इस बीच राजा पुरूरवा ने उर्वशी को बचा लिया है। इसलिए बड़े सम्मान के साथ महेंद्र इंद्र का संदेश लेकर चित्ररथ कहते हैं, आप मेरे साथ चलिए स्वर्ग में, इंद्र आपका सत्कार करना चाहते हैं। तो आइए कल के इसी प्रसंग से हम आज का अपना व्याख्यान आरंभ करते हैं। शेष कथा में चित्ररथ राजा पुरूरवा को कहते, वयस्य केशिना हृताम उर्वशीम नारदाद उपश्रुत्य प्रत्याहरणार्थम अस्याह शतक्रतूना गंधर्व सेना समादिष्टा। ततो वयम अंतराचारणेभ्यः त्वदीयं जयोदाहरणं श्रुत्वा त्वामिहं इहस्थम उपगताः। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि किस तरह से कल हमने कुछ विजुअल जो नाटक खेला गया 1990 और 91 में, उसके दृश्य दिखाए थे। इस चित्र में चित्रलेखा उर्वशी को समझा रही है और उसको समाश्वसी ही कह के आश्वासन के साथ कि तुम अब मुक्त हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, ऐसे उसको आश्वासन दे रही है। और इसके बाद अब प्रसंग आता है कि जब पुरूरवा कहते हैं कि मैं अभी नहीं चल सकता हूं, आप केवल जाके महेंद्र राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र को मेरी ओर से प्रणाम करके कहिएगा, मैं फिर कभी आऊंगा। तो चित्ररथ कहते हैं, स भवान इमाम पुरस्कृत्य सह अस्माभिः मघवंतम दृष्टुम अर्हति। मघवंतम माने इंद्र को, मघवा इंद्र को कहते हैं, उसको दृष्टुम माने देखने के लिए, एक कर्टसी कॉल के लिए आप चलिए। भवान आप इमाम पुरस्कृत्य, उर्वशी को चित्रलेखा को साथ लेकर, अस्माभिः सह हमारे साथ, महत् खलु तत्र भवतो मघोनः प्रियम अनुष्ठितम भवता। ये कालिदास की भाषा है। आपने इंद्र का बहुत बड़ा उपकार किया है उर्वशी को बचाकर और केशी राक्षस को, दैत्य को मारकर। पश्य क्यों? और इसीलिए वो कहते हैं, पुरानारायणेनेयम अतिसृष्टा मरुत्वते दैत्यहस्ताद अपाछिद्य सुहृदा संप्रति त्वया। पहले जैसे कहा कि नर और नारायण, नर सखा की उरु माने जंघा से उत्पन्न की हुई, इसलिए इसका नाम उर्वशी है। ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि नारायण के उरु से इसका
रचना इसकी की गई है, इसीलिए ये सभी अप्सराओं में श्रेष्ठ है। तो अब नारायणेन इयं पुरा मरुत्वते अतिश्रेष्ठा, ये उर्वशी जिसको कि आप पुरुरवा बचा के ले आए हैं, इसको मरुत्वान को, जो 49 मरुत कहे गए हैं, उनको नारायण ने पहले दिया था। और अब संप्रतित्वया, अभी आपने सूर्यदा जो वेलविशर है इंद्र के, दैत्य हस्ताद अपाच्छिद्य, दैत्य हस्त माने दानव के हाथ से, केशी राक्षस के हाथ से इसको छुड़ाकर आपने फिर वापस इंद्र को दे दिया है। तो ये आपका बहुत बड़ा उपकार है। राजा बहुत ही विनम्र है, कहते माम एवं, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसमें मेरा कोई यश, मेरी कोई क्रेडिट नहीं है। क्यों? तो वो कहते हैं ननु वज्रिणः एव वीर्यमेतत् विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्षाः, ननु वज्रिणः एव वीर्यमेतत् विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्षाः, वसुधाधर कंदराभिसर्पी प्रतिशब्दोपि हरे भिनत्ति नागान। प्रथम अंक का ये 16वां श्लोक। इसमें राजा पुरुरवा कहते हैं कि मेरा कोई यश नहीं है, ये तो सब एतत् सर्वम वज्रिणः एव वीर्यम, यानी वज्रिन माने इंद्र का ही पराक्रम है कि उनके कारण मुझे ये विजय प्राप्त हुई। अस्य पक्षाः द्विषतः, जो दानव है, द्वेष करने वाले इसके विपक्षी लोग हैं, वो उनको हमने जीत लिया है। क्यों? तो उसका उपमा के द्वारा उसको समझाते हैं। जैसे कि महाकवि कालिदास की उपमा के बारे में उपमा कालिदास से कहा जाता है, कंदराभिसर्पी, कंदरा माने पहाड़ की जो गुफा है, वसुधाधर, वसुधाधर पहाड़ को कहते हैं, और उनकी कंदरा में, गुफा में अभिसर्पी होने वाला जो प्रतिशब्द है, वसुधाधर वसुधाम धारयति, वसुधाधर पहाड़, पर्वतः, कंदरा गुफा, गुहा, अभिसर्पी माने उसमें रहने वाला। कौन सा प्रतिशब्द? गुंज, इको, किसकी? हरे, हरे माने सिंह। हरि शब्द के कई अर्थ है, उसमें एक अर्थ है सिंह। सिंह जब दहाड़ मारता है गुफा में बैठकर, तो उसकी जो गुंज होती है उससे नागान भिनत्ति, नाग माने हाथी, हाथी दहाड़, शेर की दहाड़ से हाथी घबरा जाते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। इस प्रकार से इंद्र का जो पराक्रम है, शौर्य है, उसके कारण वो केशी नाम का दैत्य है, वो पराजित हो गया है। राजा पुरुरवा अपनी विनम्रता कहते हैं, तो चित्ररथ कहते हैं युक्त में तत्, ये आपकी महिमा, आपका चरित्र, आपका जो कैरेक्टर है एक चक्रवर्ती राजा के, उसके अनुकूल है। अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः, आपने जो ये शौर्य दिखाया है और अद्भुत पराक्रम दिखाया है, फिर भी आप इतनी अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं, ये आपकी महानता और उदारता है। राजा कहते हैं सखे नायम अवसरो मम शतक्रतुम दृष्टुम, शतक्रतु इंद्र को कहते हैं, क्योंकि शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ, 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद मिलता है, ऐसी हमारी सनातन भारतीय परंपरा में कहा गया है। जो तप करते हैं उनको इंद्र का आसन मिलता है, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनको इंद्र का आसन मिलता है। इसलिए इंद्र को शतक्रतु कहते हैं। शतक्रतुम दृष्टुम नायम अवसर, अभी मैं किसी अन्य कार्य के कारण प्रतिष्ठानपुर में जाऊंगा और मैं स्वर्ग नहीं चल सकता हूं। त्वमेव अत्र भवतीम प्रभो अंतिकम प्रापय, आप ही, अत्र भवती माने रेस्पेक्टेबल, उर्वशी को, स्वर्ग की अत्यंत सुंदरी जो अप्सरा है उसको लेकर प्रभो इंद्र के पास, अंतिकम उनके पास, प्रापय माने ले जाओ। जो चित्ररथ कहते हैं गंधर्वराज, यथा भवान मन्यते, जैसे आप कहें। इत इतो भवत्यः, संस्कृत नाटकों में जब कोई बड़ी पर्सनालिटी, सेलिब्रिटीज को रास्ता दिखाना होता है तो इत इतो भवती, ये रंगमंचीय निर्देश होता है, आइए आप इधर से आइए, इधर से आइए, ऐसे रास्ता दिखाते हैं। अप्सरसः प्रस्थिता, निर्देश है नाटक में कि अप्सराएं, मेनका, रंभा, उर्वशी तो है ही है, साथ में उसकी सहेली चित्रलेखा जिसको किडनैप किया और उसको बचाया है, और सहजन्या, ये पांचों वहां से प्रस्थित होती है। जनांतिकम,
जनांतिकम माने जो संवाद कहना है वो स्टेज पर खड़े हुए पात्रों को न सुनाई दे, केवल दर्शकों को और श्रोताओं को सुनाई दे। तो ऐसे करके उर्वशी कहती है, हला चित्रलेखे उपकारिणम अपि राजर्षिम न शक्नोमि आमंत्रयितुम। मैं तो परवश हूं, इंद्र के दरबार में मेरी नियुक्ति हुई है, तो उनका आदेश है मुझे वापस जाना होगा, लेकिन हमारे जो राजर्षि, ये राजा उपकारी, हमको ऑब्लाइज किया है, हमारे जीवन की रक्षा की है, इनको चाहने पर भी आमंत्रयितुम न शक्नोमि, मैं इनवाइट नहीं कर पा रही हूं कि हमारी साथ वो चले। तत्त्वम मम मुखम भव। पुनः कालिदास की भाषा के लिए मैं कहूंगा, तुम मेरी बात उनको कहो। ये कहना है तो ये मुहावरेदार संस्कृत है। त्वम मम मुखम भव, तुम मेरी बात राजा को कहो। तो चित्रलेखा राजानम उपेत्य, राजा के पास जाके चित्रलेखा कहती है, वयस्य, वयस्य माने मित्र होता है, अपने समान उम्र या जिसमें मित्रता भाव हो उसको वयस्य संस्कृत नाटकों में उसका प्रयोग किया जाता है। मित्र उर्वशी विज्ञापयति, हमारी सहेली उर्वशी आपको सूचित करती है, महाराजेन अभ्यनुज्ञाता इच्छामि। महाराज माने योरसेल्फ, हाइनेस, आप राजा जो है अगर आज्ञा दे तो हम चाहते हैं प्रिय सखिम एवं महाराजस्य कीर्तिम महेंद्र लोकम नेतुमिति। कहने का ढंग है कि हम आपकी कीर्ति, आपके यश को अपने साथ इंद्रलोक में ले जाना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दे तो। सुनिए संस्कृत, वयस्य उर्वशी विज्ञापयति महाराजेन अभ्यनुज्ञाता इच्छामि प्रिय सखिम एवं महाराजस्य कीर्तिम। महाराज का जो यश है, इतना पराक्रम है कि अकेले एक दैत्य को मार दिया, जिसके लिए महेंद्र ने गंधर्व सेना भेजी थी। तो आपकी जो कीर्ति है, यश है, वो कैसी, प्रिय सखिम एवं, हमारी प्रिय सहेली के बराबर आपकी इस कीर्ति को हम महेंद्र लोक में, इंद्रलोक में ले जाना चाहते हैं, आप इसके लिए हमको आज्ञा दीजिए। राजा कहते हैं, गम्यताम पुनर्दर्शनाय। जैसे हम बाय बाय बोलते, टाटा बोलते हैं नॉर्मल, और अलग अलग बोलियों में ये विदाई सूचक अलविदा, फिर मिलेंगे, इस तरह के शब्द है। संस्कृत में कहते हैं गम्यताम, जाइए, लेकिन जाना नहीं कहते हैं, पुनर्दर्शनाय, फिर दोबारा आपको आना है, मिलना है। यानी जीवन में एक जो पॉजिटिविटी है, रचनात्मकता है, उसका संदेश गम्यताम पुनर्दर्शनाय। आप जाइए, लेकिन फिर हम मिलेंगे, फिर कहीं हमारी मुलाकात होगी। सर्वाः सगंधर्वा आकाशोत्पतनम रूपयंती। स्टेज है, स्टेज से अप्सराएं जा रही है, तो सभी अप्सराएं स्टेज पर, मंच पर आकाशोत्पतनम, आकाश की ओर उड़ रही, जो कि अप्सराएं उड़ती हैं, उड़कर वो जाती हैं। रूपयंती माने ऐसा अभिनय करती है कि जैसे आकाश की ओर वो जा रही है। उसी समय उत्पतन भंगम रूपयित्वा, उर्वशी क्या करती है, जैसे ऊपर उड़ने लगी वैसे उसने देखा वो रुक गई। अहो लता विटपे मम एकावली लग्ना। ये जो जहां हम खड़े हैं वहां लता विटप है, बहुत सारी लताएं हैं, और उन लताओं में से एक लता में मेरी एकावली, जो पहने हुआ एक हार है, एक लड़ वाला हार, ऐसा जिसमें बहुत सारी लड़े नहीं हैं, ऐसा जो मेरा हार है, इसको एकावली बोलते हैं। लता विटपे, जो घना लता और वृक्षों का जो एक गुच्छा है, वहां ये किसी लता के अंदर फंस गई है मेरी एकावली। चित्रलेखे मोचयतावदे नाम, अपनी सहेली चित्रलेखा जो सबसे ज्यादा उसकी क्लोज है, उसको कहते हैं तुम इसको छुड़ाओ, मेरा ये हार इसमें फंस गया है। चित्रलेखा सस्मितम, बड़े खास अंदाज से चित्रलेखा हंस के कहती है, दृढ़म खलु लग्ना, ये तो बहुत ज्यादा उलझ गई है, यहां फंस गई है। दुर्मोचनीया, ये तो नहीं छूट सकती है। दुर्मोचनीया एवं मम प्रतिभाति, मुझे लग रहा है एक बहुत उलझ गई है ये। भवतु, चलो कोई बात नहीं, यतिश्येतावत, मैं कोशिश करती हूं कि यहां से ये सुलझ जाए। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत के साथ प्रथम मुलाकात के बाद जब शकुंतला लौटती है तपोवन के आश्रम की ओर, तब वो भी कहती है कि मेरे पैर में कोई कुश लग गया है, और उस बहाने, वो कुश को निकालने के बहाने वो राजा दुष्यंत को मुड़ के देखती है। यहां ठीक वैसा ही दृश्य महाकवि कालिदास
एक उसकी सर्जना करते हैं कि जा रही है उर्वशी, लेकिन राजा को मुड़ के देखना है तो उसकी एकावली लता विटप में फंस गई है और चित्रलेखा को वो कहती है कि तुम छुड़ाओ। एक और लग्ना दुरमोचनिया, ये उलझ गई है और नहीं छूट पा रही है। इस बात को लेकर उर्वशी कहती है स्मरतावद एतत् आत्मनो वचनम। ये चित्रलेखा ने कहा कि ये बहुत उलझ गई है और अब ये नहीं छूट सकती है। तो उर्वशी इस उसके संवाद को लेकर कहते तू याद रखना एतद् आत्मनो वचनम, अपने मन की बात, तुमने जो बात कही, यानी मेरा जो मन है वो लग गया है पुरुरवा में, राजा विक्रम में, और अब ये छूट नहीं सकता। दुर्मोचनिया, ये एक व्यंग्य के द्वारा वो चित्रलेखा को कहती है। और उसके बाद चित्रलेखा मोचनम नाटयति, उसी एकावली को छुड़ाने का प्रयास करती है। उसी बीच राजा जो उनको पुनर्दर्शनाय कह के फिर मिलेंगे वो बोलते हैं, तो वहां ये सारा दृश्य देख रहे हैं। मंच की एक कोने पे, दूसरे कोने पे ये दृश्य चल रहा है और अपने मन की आत्मगतम, अपने मन से अपनी बात सोलोलोकी में कह रहे हैं। प्रियमाचरितं लते त्वया मे गमने अस्याः क्षणविघ्नमाचरन्त्या। प्रियमाचरितं लते त्वया मे, हे लता, लता को संबोधित करके, पर्सोनिफाइड करके महाकवि कालिदास राजा पुरुरवा से बुलवाते हैं, हे लता तूने प्रियमाचरितम में बहुत मेरा उपकार किया, मुझे अच्छा लगे ऐसा किया, क्योंकि तुमने इसकी एकावली को उलझा दिया। प्रियमाचरितम लते त्वया में गमने अस्याः, इसके गमन में उर्वशी जो चल रही थी उस समय, क्षण विघ्नमाचरन्त्या, एक क्षण के लिए तुम्हें उसने बाधा डाल दी, अंतराय डाल दिया। यदयम् पुनरप्यपांग नेत्रा, अपांग नेत्रा माने आंखों के कोनों से, यम माने ये उर्वशी, पुनरपि फिर भी, परिवृत्तार्धमुखी मया ही दृष्टा, परिवृत्तार्धमुखी माने आधा मुख, माने प्रोफाइल, उसका चेहरा जो है उसने मुड़ के मुझे देखना था, बहाना बनाया कि मेरी एकावली फंस गई है। मया ही, मैंने इसको देखा और इसको देखने के बाद मुझे जो आनंद की अनुभूति हुई है और ये जो प्रिय आचरण किया है, हे लता तुमने मेरा बहुत उपकार किया है। कालिदास की कथन की और वर्णन की शैली और उपमा, और उसके तुरंत ही सूत माने सारथी कहते आयुष्मान, रथोयम उपस्थितः, मैं रथ लेकर आया हूं, तेन ही उपश्लेषय रथम यावद आरोहामि, मेरे सामने रथ का ये खोलो, मैं उस पर बैठूंगा। और सूतः रथम उपश्लेषयति, सारथी रथ को वहां लाकर राजा के सामने खड़ा करता है। राजा नाट्येन रथम आरूढ़ः, अभिनय के द्वारा रथ पर बैठने का वो अभिनय करते हैं। उर्वशी राजानम विलोक्य सनिश्वासम सहसख्या निष्क्रांता चित्ररथश्च, उर्वशी राजा को एक बार देखकर, राजा ने उर्वशी को देखा, उर्वशी ने राजा को देखा, दोनों का एक दूसरे का सस्पृहम अवलोकनम, एक विशेष आकर्षण और आसक्ति के साथ वो देखते हैं। और सनिश्वासम, बड़ी सांस छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ निष्क्रांता उर्वशी निकल जाती है मंच पर से। चित्ररथश्च, और गंधर्वराज चित्ररथ भी निकल जाता है। राजा उर्वशी मार्गोन्मुखम, उर्वशी का जो मार्ग है जहां से वो आकाश में उड़ रही है, अहो खलु दुर्लभाभिनिवेश मदनः, यानी जो उसकी आसक्ति और इच्छा उर्वशी के लिए हुई है उस बात को अभिव्यक्त करता है राजा पुरुरवा। दुर्लभ अभिनिवेशी मदनः, मदन माने कामदेव, इच्छा, दुर्लभ जो प्राप्त नहीं हो पा सकता है उसमें भी ये मन लगा देता है कामदेव कि ये मुझे मिले, इस तरह की ये आसक्ति पैदा कर देता है। ये इसका वैचित्र्य और ये इसकी शक्ति है। और उसके साथ ही ये श्लोक जो इस अंक का अंतिम श्लोक है, राजा कहते हैं, एषा मनो में प्रसभम शरीरात् पीतुः पदम मध्यममुत्पतन्ति, सुरांगना कर्षति खंडिताग्रात्
सूत्रम मृणालादिवराज हंसी एषा मनो में प्रसभम शरीरात। मैं आपको यहां इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, इसी श्लोक को आधार बनाकर राजा रवि वर्मा ने यह चित्र बनाया है। इस श्लोक का अर्थ है कि ऐसा ये जो उर्वशी है, मैं मनो प्रसभम शरीरात, मेरे शरीर में से मेरे मन को बहुत बल के साथ खींच रही है। और उत्पतंती पितुः पदम मध्यमम, पितुः पद आकाश को बोलते हैं, ब्रह्मा का जो स्थान है वो आकाश है, वैक्यूम, जो उसमें मध्यमम उत्पतंती, आकाश में उड़ती हुई ये उर्वशी मेरे शरीर में से मेरे मन को खींच के ले जा रही है। सुरांगना कर्षति खंडिताग्रात, उपमा कैसे कालिदास देते हैं कि जैसे मृणाल होता है, मृणाल कहते हैं कमल का जो नाल है जिसके ऊपर कमल खिलता है, और उसका जो जिसको हम कमल नाल बोलते हैं और कमल दंड कह सकते हैं, कमल ककड़ी बोलते हैं, उस कमल नाल में से राजहंसी, हंस होता है और एक राजहंस होता है। हंसों में भी जो उत्तम हंस होता है वो राजहंस, और यहां उसकी मादा राजहंसी। राजहंसी कमल नाल में से सूत्र माने विषतंतु को, उसका भोजन है, खाना है, उसमें से वो निकालती है। इसी तरह से ये सुरांगना उर्वशी, देवताओं की अप्सरा, खंडिताग्रात, आगे के हिस्से में से तोड़कर जैसे खींचती है सूत्र को, विषनाल को, कमल नाल में से इस सूत्र को खींचते हैं, इसी प्रकार से उर्वशी मेरे शरीर में से मेरे मन को निकालकर चली जा रही है। इति निष्क्रांता सर्वे, सब मंच पर से चले जाते हैं। और विक्रमोर्वशीये नाटके प्रथमो अंकः समाप्तः, विक्रमोर्वशीय नाटक में पहला अंक समाप्त होता है। और ये 5 अंक का नाटक है। दूसरा अंक मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। महाकवे कालिदासस्य विक्रमोर्वशीय नाटके द्वितीयो अंकः, दूसरा अंक आरंभ होता है। और आरंभ में प्रवेशक, ये प्रवेशक क्या है, मैं छात्रों को भी और जो नाटक के अध्येता है उनको कहना चाहूंगा, भरतनाट्य शास्त्र के जो अध्येता है, कि प्रत्येक अंक में कभी विष्कंभक, कभी प्रवेशक, कभी प्रस्तावना। प्रथम अंक में प्रस्तावना थी, जिसमें मुख्य नाटक शुरू होने से पहले नट और मारिश नाटक की कथा वस्तु के बारे में बताते हैं। अब दूसरा अंक शुरू हो रहा है जिसमें विदूषक का प्रवेश होगा और राजा और विदूषक आपस में चर्चा करेंगे और कथा वस्तु आगे बढ़ेगी। ठीक वैसा ही अभिज्ञान शाकुंतल में द्वितीय अंक में राजा और विदूषक शकुंतला के बारे में बात करते हैं। तो प्रवेश करने के लिए, मुख्य कथा वस्तु के साथ जोड़ने के लिए जो आरंभ का दृश्य है उसको हम प्रवेशक कह सकते हैं। प्रवेशक आरंभ होता है और आरंभ में विदूषक का प्रवेश है। विदूषक संस्कृत नाटकों का विदूषक राजा का नर्म सचिव है, यानी मुख्य पात्र का वो एक मित्र होता है, विश्वस्त मित्र। मुख्य पात्र यानी नायक के जो गुप्त रहस्य है, गुप्त उसकी जो चीजें हैं, सीक्रेट, उसको उसकी रक्षा करता है और उसको मदद करता है। नायिका से मिलवाने में भी उसकी मुख्य भूमिका होती है। लेकिन वो डाउन टू अर्थ, माने ऐसा होता है कि जिसके साथ सभी लोग रेपो बना सके, आत्मीयता बना सके, इसलिए उसको खाऊ माने पेटू माना जाता है। भोजन की बात आती है तो वो एकदम ललचा जाता है। इस तरह का उसका चरित्र का वर्णन किया गया है। नाट्य शास्त्र में उसका लक्षण बताया गया है, किंतु यहां मैं संक्षेप में कहूंगा कि मानवक नामक विदूषक है और उसका संवाद है, ही भो नियंत्रणेक परवशो ब्राह्मण इव राजरहस्येन स्फुटमानो न शक्नोमि आकीर्ण आत्मनो जिह्वाम रक्षितुम। अब चूंकि राजा प्रथम अंक में उर्वशी के प्रति आसक्त हुए हैं और उर्वशी को चाहने लगे हैं, उर्वशी भी राजा के प्रति आसक्त है, ये एक जो सीक्रेट है, एक ऐसी बात है जिसकी रक्षा करना है। जैसे वहां अभिज्ञान शाकुंतल में उर्वशी जैसे यहां मुख्य नायिका है, शकुंतला वहां मुख्य नायिका है, उसके प्रति राजा दुष्यंत का जो प्रेम आकर्षण है, उस बात को
विदूषक राजमहल में जाके न कह दे, इसलिए परमार्थे न सखे न गृह्यताम कह के वो उनको राजधानी वापस भेजते हैं राजा दुष्यंत। ठीक वैसे यहां राजा पुरूरवा कहते हैं कि माणवक तुम इस रहस्य को छुपा के रखना, क्योंकि मेरी रानी काशीराज पुत्री अगर उसको पता चलेगा तो वो असूया के कारण मेरे से नाराज होगी, गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी। लेकिन विदूषक का चरित्र उतना गंभीर नहीं है, इसलिए वो कहता है कि निमंत्रणेक परवशो, मैं कैसा ब्राह्मण हूं, निमंत्रण जहां मिलता है बस वही मेरा काम, के कहां से इन्विटेशन खाने पीने का मिले और मैं वहां पहुंच जाऊं। राज रहस्य न स्फुटमानो, राजा का जो ये रहस्य है उर्वशी के साथ उसकी आसक्ति और प्रेम का, न शक्नोमि आकीर्ण आत्मनो जिह्वाम रक्षितुम, मैं अब इस रहस्य को छुपा नहीं पा रहा हूं। तद यावत तत्र भवान वयस्य, इसलिए राजा पुरूरवा कार्यासनाद उत्तिष्ठति, अपने काम से निवृत्त होकर आते हैं। तावद एतस्मिन विरल जन संपाते विमानोत्संग परिसरे स्थास्यामि, वहां जो परिसर है जहां के लोग कम आते जाते हैं, ऐसी जगह पर कहते मैं राजा का इंतजार करता हूं, प्रतीक्षा करता हूं। परिक्रम्य स्टेज पर घूमकर एक जगह पर खड़ा हो जाता है विदूषक। उसी समय चेटी निपुणिका प्रविश्य, जो चेटी है, परिचारिका है, दासी है, वो आकर, जिसका नाम निपुणिका है, वो अपना आत्मगत कहती है, अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं स्टेज पर। आज्ञप्तास्मि देव्या काशीराज पुत्र्या, काशीराज की पुत्री पुरूरवा की महारानी है, राज्ञी है, उसने मुझे आदेश दिया है देवी ने। हंजे, क्या आदेश है? हंजे निपुणिके, निपुणिका ये इस संवाद को बोल रही है, हंजे निपुणिके, अरे निपुणिके, यतः प्रभृति भगवतो अर्कस्य उपस्थापनम कृत्वा प्रतिनिवृत्तः आर्यपुत्रः तत आरभ्य शून्य हृदय इव लक्ष्यते। जब से राजा पुरूरवा सूर्य की उपासना करके वापस लौटे हैं, तब से खोए खोए से रहते हैं। शून्य हृदय इव माने खोए खोए रहना, लक्ष्यते दिखाई देते हैं। कब से? यतः प्रवृत्ति, जब से भगवतो अर्कस्य, अर्क माने सूर्य, भगवान सूर्य की, प्रथम अंक में वो कहते हैं कि मैं सूर्य की उपासना करके लौट रहा हूं और कौन है जिसकी मुझे यहां रक्षा करना, और वहां से केशी राक्षस को मारने चले जाते हैं। तो जब से सूर्य की उपासना करके ये लौटे हैं, तब से प्रतिनिवृत्तार्य पुत्र शून्य हृदय इव लक्ष्यते। तत्, इसलिए तस्य प्रिय वयस्याद आर्य मानव का जानी ही, उनका जो प्रिय मित्र आर्य मानवक है, विदूषक है, उससे जाकर तुम सूचना ले आओ, जानी ही, जानो। तावद अस्य उत्कंठा कारणम इति, राजा क्यों खोए खोए रहते हैं, इसका कारण क्या है, क्या ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से वे खोए खोए रहते हैं, ये इसका कारण मुझे सूचना लेकर आओ। कथम खलु मया ब्रह्म बंधु अति संदेह। अब निपुणिका कहती है, महारानी ने तो मुझे आज्ञा दी है कि विदूषक से मुझे उस घटना के बारे में सूचना लाके देना है, लेकिन ये ब्रह्म बंधु विदूषक के लिए व्यंग का उनका संबोधन है कि ये जो ब्राह्मण है, इससे मैं कैसे वो सूचना लूं, कैसे पूछूं कि क्या घटना घटी और राजा क्यों खोए खोए रहते हैं। अथवा एक विकल्प के रूप में विचार आता है, विरल तृणलग्नम इव अवश्याय सलिलम चिरम तस्मिन रहस्यम न तिष्ठति। विदूषक का जो चरित्र है उसके बारे में कहते हैं कि इसके हृदय में कोई बात छुपी नहीं रहती, कोई इसके पेट में कोई बात छुप के नहीं बैठी रहती है। तो उसकी उपमा देते हैं अवश्याय सलिलम, जैसे तिनके पर ओस की बूंद ठहरती नहीं है, थोड़ी देर ठहरती है, उसके बाद अपने आप वहां से निकल जाती है, गिर जाती है नीचे। इसी तरह चिरम तस्मिन रहस्यम न तिष्ठति, मानवक के हृदय में, विदूषक के हृदय में यह रहस्य बहुत देर तक नहीं रहता है। यावद एनम अन्विष्यामि, तो मैं चल के पूछती हूँ, बातचीत करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि राजा के साथ ऐसी क्या घटना घटी जिससे वे इतने खोए खोए रहते हैं। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर, एष आलिखित वानर इव किमपि तुष्णीभूत आर्य मानवकः तिष्ठति,
जैसे कोई बंदर का चित्र बना दिया गया हो, इस तरह का ये माणवक विदूषक यहाँ बैठा हुआ है कोने में। यावत एनम उपसर्पामी, इसके पास चलती हूं। उपसृत्य, पास में जाके कहता आर्य वंदे, आर्य रेस्पेक्टेबल, आदरणीय महोदय, वंदे, आपको नमस्कार करती हूं। निपुणिका कहती है तो विदूषकः स्वस्ति भवत्यै, एकदम ब्राह्मण है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा भला हो। और आशीर्वाद देने के बाद आत्मगतम, मन में विदूषक मानवक सोचने लगता है, इमाम दुष्ट चेटिकाम दृष्ट्वा तद राज रहस्यम हृदयम भित्वा निष्क्रामति। इस दुष्ट चेटी को देखकर मेरा जो राज रहस्य है, उर्वशी के और राजा के बारे की घटना जो इनके विषय की है, हृदयम भित्वा, मेरा हृदय भेदन करके, मेरा दिल तोड़ के ये बात हृदय में से बाहर निकल आ रही है, निष्क्रामति। और उसके बाद प्रकाशम, ओपनली वो बोलते हैं, निपुणी के संगीत व्यापारम उज्जित्वा क्व प्रस्थितासी, तुम तो लगातार संगीत का अभ्यास करती हो, ये संगीत का रियाज छोड़कर तुम कहां जा रही हो। और निपुणिका कहती है, देव्याह वचनेन आर्यमेव दृष्टुम, देवी काशीराज पुत्री महारानी ने मुझे आदेश दिया है, उनके आदेश के अनुसार मैं राजा को देखने के लिए और आपको मिलने के लिए मैं यहां आई हूं। तो विदूषक कहते हैं, किम तत्र भवती आज्ञापयति, काशीराज पुत्री महारानी का क्या आदेश है। तो निपुणिका कहती है, देवी भणति, महादेवी कह रही है, सद अपि आर्यो मयि पक्षपाती, सदापि आर्यो मयि पक्षपाती। आर्य राजा पुरूरवा हमेशा मेरा पक्ष लेते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बात मानते हैं, मेरे पक्षपाती है। नमाम अनुचित वेदना दुखिताम उपेक्षते, किसी तरह से कोई मुझे कष्ट नहीं, अनुचित वेदना से मैं अगर दुखी होती हूं तो मेरी उपेक्षा नहीं करते, मेरा ख्याल रखते हैं। इस प्रकार से महारानी ने सूचना दी है। तो विदूषक वितर्कम, अपने मन में सोचता है, किम वा वयस्येन तत्र भवत्याः प्रतिकूलम आचरितम। वयस्य माने मेरे जो राजा मित्र है पुरूरवा, उन्होंने कुछ महारानी के मन के प्रतिकूल कोई आचरण किया क्या। तो निपुणिका कहती है, आर्य यन्निमित्तम भर्ता उत्कंठितः, जिनके लिए हमारे महाराजा उत्कंठित और बहुत उत्सुक रहते हैं मिलने के लिए, तस्याः स्त्रियो नामधेयेन भर्त्रा देवी आलपिता, उसके नाम से राजा ने देवी को संबोधित किया। अब ये चूंकि वो सूचना जानना चाहती है कि किसके प्रति पुरूरवा आकर्षित है और प्रणय करते हैं, इसलिए निपुणिका चालाकी से ये कहती है कि जिस स्त्री के प्रति राजा अनुरक्त है उसका नाम लेकर देवी काशीराज कन्या को उन्होंने बुलाया। विदूषक स्वागतम, विदूषक अपने मन में सोचता है, कथम स्वयमेव तत्र भवता रहस्य भेदा कृत। तत्र भवता माने राजा ने, हमारे जो माननीय राजा है, उन्होंने रहस्य भेदा, जो बात छुपा के रखनी थी उसका भेदन माने वो क्यों बता दी। कथम स्वयमेव तत्र भवता, उन्होंने, महाराजा ने स्वयं इस बात को बता दिया, क्यों। किम इदानीम अहम जीवा यंत्रणेन दुखम अनुभवामि, अब मेरे मन में, मेरे पेट में ये बात पच नहीं रही है, मैं लगातार अपने मुंह को बंद रख रहा हूं, वेदना सहन कर रहा हूं, इसीलिए किम आमंत्रिता तत्र भवती उर्वशी, एकदम बोल दिया विदूषक ने। निपुण कैसा, क्या उर्वशी को उन्होंने आमंत्रित, इनवाइट किया है। तस्याह दर्शनेन उन्मादितः तत्र भवान न केवलम तत्र भवतीम मामपि विनोद विमुखो दृढ़म पीड़यति। पुरूरवा के बारे में विदूषक माणवक कहते हैं कि तस्याह दर्शनेन, जब से उर्वशी को देखा है, उन्मादितः, एकदम राजा उन्माद में आ गए हैं, एकदम खोए खोए अपने आप को भूल गए हैं। तत्र भवान न केवलम तत्र भवतीम काशीराज पुत्रीम मामपि, मेरे को भी विनोद विमुखो, मेरे से भी कोई हंसी मजाक नहीं करते, कोई हल्की फुल्की बात नहीं करते, हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं, खोए खोए रहते हैं। दृढ़म पीड़यति, मैं भी बहुत परेशान हूं राजा से। निपुणिका आत्मगतम, अपने मन में कहती है निपुणिका, कृतम मया भेदनम भर्तु रहस्य दुर्गस्य, राजा का जो
रहस्य था, सीक्रेट था, दुर्ग की किले के समान, उसका मैंने भेदन कर लिया। अब मुझे समझ में आ गया कि क्यों राजा खोए खोए रहते हैं। और बोलती है प्रकाशम आर्य किम तावत दिव्य निवेदयामी, मैं महारानी को क्या बोलूं क्योंकि उन्होंने आपके पास मुझे भेजा था। तो विदुष कहता निपुणी के विज्ञापय तत्र भवतीम, महारानी जी को, काशी राजपुत्री को कहना, यते तावन मृग तृष्णाया निवर्तयितुम वयस्यम ततो दिव्या मुखम द्रक्ष्यामीति। चूंकि ये शुभ चिंतक है राजा के और महारानी के भी गुड बुक्स में है, इसलिए महारानी को कहते हैं कि यते, मैं प्रयास करूंगा, मृग तृष्णाया निवर्तयितुम, क्योंकि कहां वो स्वर्ग की अप्सरा, कहां ये प्रतिष्ठानपुर के राजा। प्रतिष्ठानपुर इलाहाबाद के गंगा के पार जो आजकल झूसी कहा जाता है, उसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर है। और वहां पुरूरबा का अपना राजप्रासाद का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है। कई हजार वर्षों की बात है, अब तो शायद अवशेष मिले उत्खनन के बाद, या कुछ अवशेष मिले भी होंगे। तो प्रतिष्ठानपुर वो जगह है, क्योंकि आगे संदर्भ आएगा जब उर्वशी और चित्रलेखा राजा को मिलने आएंगे तो वो यमुना और गंगा उसके संगम की बात करेंगे। तो इस प्रतिष्ठानपुर में दिव्याह मुखम द्रक्ष्यामि, इस प्रतिष्ठानपुर के राजा पुरूरवा, मृत्युलोक के राजा, और कहां अप्सरा स्वर्गलोक की सुंदरी, उन दोनों का मिलन संभव नहीं है। इसलिए मृग तृष्णा शब्द दिया है कि इस मृग तृष्णा से राजा को मैं वापस लाने का प्रयास करूंगा, तब जाके मैं आपको मिलूंगा, ऐसा मेरा संदेश महारानी को देना। निपुणी का यद आर्य आज्ञापयति, जो आप कहें, इति निष्क्रांता, निकल जाती है निपुणी का। नेपथ्य में वैतालिक राजा के गुण का गान करते हैं, क्योंकि अब जैसे छड़ी मुबारक होता है, बड़े जो लोग होते हैं उनके यश का गान किया जाता है, और उनका जब आगमन होता है तो उनके बारे में बुलाया जाता है कि आपका यश ऐसा है ऐसा है, उनके वंश के बारे में, उनके राज्य के बारे में, उनके सामर्थ्य के बारे में गान किया जाता है। तो वैतालिक लोग नेपथ्य में, पर्दे के पीछे राजा के गुण गान कर रहे हैं। जयतु देवः, महाराज की जय हो, महाराज पुरूरबा का यश बढ़े, इस तरह से। और ये श्लोक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने उपस्थित करता हूं। आलोकांतात् प्रतिहत तमो वृत्तिरासां प्रजानां तुल्योद्योगस्तव दिनकृतश्चाधिकारो मतो नः तिष्ठत्येष क्षणमधिपतिः ज्योतिषां व्योम मध्ये षष्ठे भागे त्वमपि दिवसस्यात्मनः छंदवर्ती। वैतालिक लोग कहते हैं कि समस्त प्रजा, जो जनता है, उसके तमोवृत्ति ही प्रतिहत, उनके मन की जो दुराशा और उनके मन में जो अवसाद है, दुख है, उसको आपने नाश कर दिया, जैसे कि चंद्रमा अंधकार का नाश करता है, उस तरह से। और दिनकृतस् तुल्योद्योग, जैसे सूर्य है, प्रकाश देते हैं, उसी तरह आपका भी काम तुल्य उद्योग, माने वैसा ही समान आपका कार्य है कि प्रजाओं की मन की निराशा को आप दूर करते हैं और उनको सुख देते हैं, प्रकाश देते हैं। और ज्योतिषाम व्योम मध्य, आकाश में अनेक जो ज्योतिष माने ताराएं हैं, नक्षत्र है, नक्षत्र गण है, उसमें अधिपति ही क्षणम तिष्ठति, उसमें सबसे ज्यादा तेजवान, प्रकाशवान, ऊर्जावान सूर्य अधिष्ठित होते हैं। ऐसे आप भी यहां इस पूरी पृथ्वी लोक में विराजमान हैं। और दिवसस्य आत्मनः त्वमपि षष्ठे भागे छंदवर्ती, षष्ठ भाग जो शब्द है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि राजा के बारे में या राजनीति के बारे में कि कितना टैक्स लेना चाहिए, ये हमारे स्मृति ग्रंथों में निर्देश दिया गया है कि छठा हिस्सा माने 6% जो है टोटल आय है, उसका छठा हिस्सा राजकोष को टैक्स के रूप में प्रजा को देना चाहिए। ऐसा तब का नियम है। तो राजा को छठे भाग में यानी कि 6%, 6%
जो टैक्स लेने का उसका भाग है उसमें वो छंदवर्ती है, माने उसका एकाधिकार है। इस तरह से राजा का गुणगान वैतालिक लोग करते हैं। विदूषक कर्णम दत्वा, सुनकर कान से, एष कार्यासनाद उत्थितः इतएवागच्छति वयस्यः, जो मेरा मित्र राजा पुरुरवा है अपने काम से राजकार्य से निवृत्त होकर आसन से उठकर इधर ही आ रहे हैं। यावदस्य पार्श्ववर्ती भवामी, चलो मैं भी चलकर इनके साथ हो लेता हूं। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर मंच पर से वे विदूषक प्रस्थान करते हैं और यहीं पर प्रवेशक जिसका हमने आरंभ किया था वो पूरा होता है। ततः प्रविशति उत्कंठितो राजा विदूषकश्च। अब दूसरी ओर से प्रवेश राजा और विदूषक का होता है। राजा उत्कंठित है, यानी अपने आप उदास और उर्वशी को मिलने के लिए जैसे आतुर हो, उस तरह की मनोभाव के साथ उसका प्रवेश होता है। राजा कहते हैं, आदर्शनात् प्रविष्टा सामे सुरलोक सुंदरी हृदयम बाणेन मरकत केतो कृतमार्गम अवंध्यपातेन। अपनी मनोदशा का वर्णन राजा करते हैं कि मेरी स्थिति क्या है जब से मैंने देखा है, आदर्शनाथ, जब से देखा है, सा सुरलोक सुंदरी, सुरलोक इंद्रलोक, उसकी सुंदरी अत्यंत रूपवती रमणी उर्वशी हृदयम में प्रविष्टा, मेरे हृदय में वो बैठ गई है। किस तरह से? बाणेन मरकत केतु, मरकत केतु कामदेव को कहते हैं। कामदेव ने क्या किया? बाण चलाया, और वो बाण कैसा है? अवंध्यपातेन, जो कभी खाली नहीं जाता है, जिसको लगता है वो बिंध जाता है, लगता ही है। ऐसा कामदेव का जो बाण है, माने सुंदर उसका जो रूप है, उसके द्वारा कामदेव ने मुझे कृतमार्गम, मेरे हृदय में उसका रास्ता बना दिया है, उर्वशी को मेरे हृदय में बिठा दिया है। विदूषकः आत्मगतम, विदूषक अपने मन में कहता है, संपीड़िता खलु तावत तपस्विनी काशीराज पुत्री, उसकी सिंपैथी, संवेदना महारानी की ओर है। काशीराज पुत्री जो उसकी ब्याहता पत्नी है पुरुरवा की महारानी, उसके लिए कहता तपस्विनी, बेचारी। तपस्वी शब्द जो तप करते हैं उनके लिए भी, और बेचारा अर्थ में भी होता, विवश अर्थ में होता है कि बिचारी काशीराज पुत्री संपीड़िता, बहुत दुखी होगी, क्योंकि राजा का मन अब एक और स्त्री के अंदर लग गया है, तो उसका सौतिया डाह होना स्वाभाविक है। राजा विदूषक को संबोधित करके कहते, अपि रक्षते रहस्य निक्षेपा, जो हमारा सीक्रेट है, हमारा जो राज रहस्य है कि मैं उर्वशी को चाहने लगा हूं, वो किसी को बताया तो नहीं, सुरक्षित तो है ना। सविषादम आत्मगतम, दुखी होकर विदूषक अपने आप सोलोलोकी से बोलते हैं, हाधिक हाधिक, अरे रे, अभिसंहितोस्मि दास्या, दास्या निपुणिकया, निपुणिका ने मेरे को ठग लिया, मेरे को वंचित कर लिया, मेरे को धोखा दे दिया है। अन्यथा न वयस्य एवं पृच्छेत, राजा क्यों पूछते? अगर उन्होंने ये पहले ये बात बता दी होती काशीराज पुत्री को उर्वशी की, तो अभी ये रहस्य कैसे रहता? निपुणिका ने चालाकी से इस रहस्य को मेरी ओर से ले जाके काशीराज पुत्री को, महारानी को बताया, और मैं ठगा गया हूं। राजा साशंकम, बड़ी आशंका के साथ, किम भवान तूष्णीमास्ते मानवक, विदूषक तुम क्यों चुप हो? विदूषकः एवं मया नियंत्रिता जिह्वा यद भवतोपि सहसा प्रतिवचनम न ददामि, झूठ बोल रहा विदूषक कि मैंने अपनी जीभ को इस तरह से जड़ीभूत माने बांध के रखा हुआ, ताला दे के रखा हुआ है कि आप पूछ रहे हैं तब भी मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, तो आपके राज रहस्य को मैं कैसे किसी को बताऊंगा? एवं मया नियंत्रिता जिह्वा, अपनी जीभ को मैंने ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, यद भवतोपि सहसा प्रतिवचनम न ददामि, मैं आपको भी रिप्लाई नहीं दे रहा हूं, तो और किसी को तो क्या कहूंगा? राजा कहते, युक्तम युक्तम, ठीक है। अथ क्व इदानीम आत्मानम विनोदये, मैं बहुत परेशान हूं और बहुत मन से मतलब अवसाद वाली अवस्था में हूं, कहां जाकर मैं अपना मनोरंजन करूं, अपने दिल को लगाऊं। क्व इदानीम आत्मानम विनोदयेयम, अपने आप को कहां ले जाके एंटरटेन करूं। विदूषका महानसम गच्छावा,
रसोई घर में चलते हैं, क्योंकि विदूषक है, खाने के प्रति इसकी विशेष रुचि है। राजा के किम तत्र, महानस में रसोई घर में क्या है? विदूषकः तत्र पंचविधस्य अभ्यवहारस्य उपनत संभारस्य योजनां प्रेक्षमाणाभ्याम शक्तोत्कंठा विनोदयितुम। रसोई घर में 5-5 प्रकार की विशेष प्रकार की रसोइयां बन रही है, खुशबू आ रही होगी, बहुत अच्छी अच्छी, मतलब वहां की स्वाद वाली जो वस्तुएं हैं उसको देखकर हम अपनी उत्कंठा, अपनी आतुरता, अपनी इस जो स्थिति है उसको विनोदित करेंगे, एंजॉय करेंगे। राजा सस्मितम, मुस्कुरा करके, तत्र इप्सित सन्निधानात् भवान रंस्यते, तुम्हारी खाने पीने में रुचि है, इप्सित सन्निधानात्, तुम जो चाहते हो तुम्हें वहां देखने को मिलेगा, भवान रंस्यते, तो तुम्हारा मनोरंजन होगा, तुम एंजॉय करोगे, मैं तो नहीं करूंगा। तो विदूषक कहते हैं ननु भवान तत्र भवत्या उर्वश्या दर्शन पथम गतः। अब यहां वो जानना चाहता है कि आपने उर्वशी को देखा या उर्वशी ने आपको देखा? राजा ततः किम, अगर रसोई घर में नहीं जाए तो उर्वशी को आप देखना चाहते हो तो किस तरह से? विदु न खलु सा दुर्लभा इति समर्थये, वो कोई दुर्लभ नहीं है, उर्वशी मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। राजा पक्षपातोयम अवधार्यता, आप जो ये कहते हो ये पक्षपात पूर्ण बात है, कैसे मिलेगी? वो तो स्वर्ग की अप्सरा है। विदूषक एतावन मंत्रयमाणेन भवता वर्धितम मम कौतूहलम, इस तरह से आपने कहा कि उर्वशी नहीं मिल सकती है तो मेरी कुतूहलता, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। किम तत्र भवती उर्वशी अद्वितीया रूपेण अहमिव विरूपतया, वो जितनी सुंदर है क्या मैं जितना विरूप हूं उससे भी ज्यादा वो सुंदर है? राजा माणवक प्रत्यवयम अशक्य वर्णनाम ताम अवेहि, प्रत्य अवयवम, उसका प्रति अंग, एक एक अंग इतना अशक्य वर्णन है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा तुम जानो। अब राजा उसकी सुंदरता का वर्णन करना चाहते हैं तो कहते हैं समास्तः श्रूयताम, मैं संक्षेप में कहता हूं, सुनो। राजा जब ये बात कहते हैं तो विदूषक कहते हैं अवहितोस्मि, मैं ध्यान से सुन रहा हूं, आप कहिए। और राजा उर्वशी की रूप की वर्णना करते हैं। आभरणस्य आभरणम, ये बड़ा उत्कृष्ट श्लोक है महाकवि कालिदास का, जिनमें उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया है जो एक महाकवि ही कर सकता है। आभरणस्य आभरणम प्रसाधन विधेः प्रसाधन विशेषः, उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानम वपुस्तस्याः तस्याः उर्वस्याः, उर्वशी का वपु माने शरीर कैसा है कि आभरण का आभरण है, जो एक ऑर्नामेंट होता है, आभूषण होता है, वो पहनने से व्यक्ति सुंदर लगता है। लेकिन उर्वशी के साथ क्या है कि जब आभरण उर्वशी पहन लेती है तो उससे आभूषण से उर्वशी की शोभा नहीं होती है, लेकिन आभूषण की शोभा उर्वशी से होती है। आभरणस्य आभरणम, और प्रसाधन विधेय है, प्रसाधन बोलते मेकअप को, जो मेकअप सामग्री है, प्रसाधन की जो सामग्री है उसकी भी प्रसाधन सामग्री उर्वशी है। और उपमा, जैसे चंद्र की उपमा देते हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन उपमानस्यापि सखे प्रति उपमानम, जो सिमिलीज है, उपमा है, उसका भी ये प्रति उपमान है उर्वशी का वपु। इस तरह से कहकर महाकवि कालिदास ने अद्वितीय उपमा से उर्वशी के अनुपम सौंदर्य का इस श्लोक में वर्णन किया है, जो कि राजा के मुख से कहलवाया है विदूषक के प्रति। और विदूषक सुन के कहते हैं अतः खलु भवता दिव्य रसाभिलाषिणा चातक व्रतम गृहीतम, इसीलिए आपने जो दिव्य रस है, इस सौंदर्य जो डिवाइन ब्यूटी है, उसका रसपान करने के लिए, उसको चाहने के लिए आपने चातक व्रत धारण किया है। आप सब जानते होंगे कि जब बारिश होती है, वृष्टि होती है तो सबको पानी मिलता है, लेकिन चातक पक्ष एक ऐसा होता है जो एक नक्षत्र विशेष में ही वृक्ष जो वृष्टि होती है उसका पानी पीता है। यानी कोई भी पानी मिले उसका पान नहीं करेगा, केवल विशेष नक्षत्र में जब वृष्टि होगी
तभी पानी पिएगा, नहीं तो वो प्यासा ही मर जाएगा। और इसीलिए महाकवि भर्तृहरि ने एक श्लोक में कहा है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनम वचः। नीति शतक में श्लोक दिया है कि अंभोदा बहवो वसंति गगने मित्रक्षणम श्रूयताम। हे चातक, बहुत सारे बादल है आकाश में, लेकिन केचित वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम, इसमें से कुछ ही बादल होते हैं जो बरसकर पृथ्वी को आर्द्र माने गिला करते हैं, जल से, पानी से एकदम आप्लावित कर देते हैं। केचित वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जैसे मुहावरा हम प्रयोग करते हैं, गर्जन्ति केचित वृथा। कुछ तो केवल गरजते और निकल जाते हैं, बरसते नहीं है। इसीलिए हे मित्र, हे चातक, यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तू देखता है, क्योंकि बादलों को देखकर, मेघों को देखकर चातक अपनी आलाप कहता, बरसो तो मेरी प्यास बुझे, मैं पानी पीऊं। यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखते हो, मां ब्रूहि दीनम वचा, उसको, उसके सामने तुम दीन वचन मांगना कि मुझे पानी दो, ऐसा मत कहो। व्यंग्य से और लक्षणा से महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि हाथ सबकी सामने नहीं फैलाना चाहिए, जो दाता होता है उसी से मांगना चाहिए। इसी बात को यहां विदूषक राजा पुरुरवा को कहते हैं कि जो दिव्य रूप है, डिवाइन ब्यूटी है उर्वशी की, दिव्य रसाभिलाषिणा, आपने क्या चातक व्रत कि उर्वशी आएगी और मिलेगी तभी आप अपने प्रणय का निवेदन करेंगे, नहीं तो नहीं आप प्रसन्न होंगे। उस दिव्य रस को पाने का आपने व्रत ले लिया है क्या? राजा कहते, विविक्तादृते नान्यत उत्सुकस्य शरणम अस्ति। अब मेरे लिए एकांत के अलावा और कोई शरण नहीं, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। तद भवान प्रमद वन मार्गम आदेशयतु। राजा का अपना एक गार्डन होता है, स्पेशल गार्डन, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी का मुगल गार्डन है। तो वो जो प्रमद वन है, उपवन, उद्यान का नाम है प्रमद वन, जहां जाकर अगर विषाद या दुख की अवस्था, निराशा की अवस्था राजा की होती है, तो अपने मनोरंजन के लिए, दिल को बहलाने के लिए राज परिवार के लोग उस प्रमद वन में जाकर अपने दिल को बहलाते हैं। तो अभी राजा विरह अवस्था में है, वेदना में है, तो अपने मन को बहलाने के लिए विदूषक को कहते हैं, मानवक मुझे प्रमद वन का रास्ता दिखाओ। विदूषक आत्मगतम, अपने मन में कहते हैं, का गति ही, क्या करूं, राजा समझ ही नहीं रहे हैं। प्रकाशम इत इतो भवान, इधर इधर आइए, ऐसे कह के घूमकर परिक्रम्य एतेन प्रमद वननोदितेन इव प्रत्युद्गतो भवान आगंतुको दक्षिण मारुतेन। दक्षिण दिशा से बहने वाले मारुत माने हवा की तरह आगंतुक के रूप में ये प्रमद वन में आप पहुंच गए हैं, यहां बैठिए। राजा विलोक्य देखकर उपपन्नम विशेषणम अस्य वायोः, ये दक्षिण की जो वायु बह रही है, इससे मुझे थोड़ा आराम सुख मिल रहा है। उभौ प्रविशतः प्रमद वनम, दोनों इस प्रमद वन में प्रवेश करते हैं और दोनों उर्वशी के बारे में बातें करते हैं। ये मंच पर घटना होती है एक और अब आगे के दृश्य में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उर्वशी इंद्रलोक से राजा को मिलने के लिए प्रतिष्ठानपुर आने लगती है, चित्रलेखा साथ में आती है, और वो दोनों, एक उनकी विद्या है उनके पास जो बृहस्पति ने उनको दी है, जिससे कि वो अदृश्य हो सकती है, शिखाबंधिनी विद्या, जिसको तिरस्करिणी विद्या बोलते हैं, कि वो विद्या अगर वो अपने शरीर पर से ओढ़ ले तिरस्करिणी को, तो किसी को दिखाई नहीं देगी। और उसको लेकर राजा के महल में, प्रासाद में आते हैं, प्रमद वन में, और उन दोनों का फिर किस तरह से मुलाकात होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे कल महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशी नाटक के तीसरे भाग में। और कल ही मैं इसके बाकी अंकों को संक्षेप में कर इस व्याख्यान जो 3 भाग में है विक्रमोर्वशी नाटक, इसको पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपने हमारे दर्शकों को पहले ही बता दिया कि हमारे कल के व्याख्यान में हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, और इसी नाटक का जो तीसरा भाग रहेगा उसी पर हमारी चर्चा रहेगी।
तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मौजूद रहें इस हमारे लाइव लेक्चर के दौरान, वरना आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जो कि एक रिकॉर्डेड वर्जन है। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे दर्शकों, और सर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।